MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल का अमल शुरू। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात यामा ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज किया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी इख्तियारात पर नाग बनकर बैठे हैं। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी ने साबिक DGI-SI की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैज हमीद वाले मसले पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये फौज का इंटरनल मसला है। देखना चाहिए कि बॉर्डर पर तेल की स्मगलिंग में कौन कौन मुलविस हैं। इलेक्शन तरमीमी एक्ट लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर की केस सुनने से माजरत। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दी कि मौजूदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरशीह से मुताल्लिक है। मैं लाहौर हाईकोर्ट प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब नहीं हूँ, इसलिए मैं आज ही केस फाइल कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के पास भिजवा रहा हूँ। अपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक। हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक। इजलास में PK मैप के सरबराह महमूद खान चकजई, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और PTI से बैरिस्टर गौहर अली, उमर अयूब, असद कैसर शरीक थे। वासी नकवी की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत पर बातचीत हुई। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के सदेबाग के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बरतानिया में ट्रेनिंग के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 78,000 पॉइंट्स की हद फिर से बहाल। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के दौरान 73 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 78,052 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कल से 18 अगस्त तक मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब, बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज होंगी। हवाओं की वजह से इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बास मकामात पर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जालसाजी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। फूड सेफ्टी टीम की 144 नॉन एल हड़पा में जूस प्लांट पर कार्रवाई। 300 लीटर मैंगो फ्रूट ड्रिंक्स, 100 लीटर मैंगो पल्प, 700 खाली बोतलें जब्त। फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज। जूस प्लांट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। रहीम यार खान में DSP ट्रैफिक कलीम अहमद, DPO इमरान अहमद मलिक के अहकाम की रोशनी में 14 अगस्त की आमद के सिलसिले में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में DSP ट्रैफिक कलीम अहमद, रियाज अहमद, मुशर्रफ हुसैन शाह, रईस खालिद दाद, चार्टर्ड एडवोकेट और दीगर ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन और शहरियों ने शिरकत की। ये ट्रैफिक पुलिस डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे रोड पे मौजूद है और आवाम को आगाही भी दे रहे हैं। जो इस पर अमल दरामद नहीं करता उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। काफ़ी हद तक इसमें जो है ना कमी आई है। जो लोग नो पार्किंग वाली जगह पर गाड़ियां खड़ी करके चले जाते थे ना, अभी उसमें बहुत कमी आई है। हर किसी को कानून का शौर हो रहा है और ट्रैफिक कवानीन पर सही तरीके से अमल दरामद हो रहा है। रेलवे चौक या शाही रोड पर अब काफ़ी हद तक जो है ट्रैफिक का जो पहले होता था फ्लो रुक जाता था। इर्द गिर्द लोग जब से ये नो पार्किंग के हवाले से मुहिम शुरू हुई है काफ़ी हद तक ट्रैफिक रवाना है और ट्रैफिक पुलिस की माशाल्लाह कारकर्दगी रहीम यार खान में पहले नंबर पर जा रही है। आज इस हवाले से लोगों को आगाही दी जा रही है कि 14 अगस्त के मौके पर हमारा नौजवान तबका, नासमझ तबका, वो वर्ल्ड व्हीलिंग के ज़रिए 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। ये गैर कानूनी खेल है जो उनकी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा है और दूसरे लोगों की ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा है। तो ये हम अपने माशरे में नौजवान तबके को और मोटरसाइकिल वालों को
ये आगाही दे रहे हैं कि इस गैर कानूनी एक्टिविटी में मुलविस ना हो और कानून की पासदारी This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. Desi Burger is the best. Hello, my name is Musa and Desi Burger is the best. The burger at Desi Burger is the best and really savory. हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल का अमल शुरू। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंतबाती कार्रवाई का आगाज किया गया। ISPR का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। अहलियाने ततूत पंजनी पाड़ावा चौक में सरापा एहतजाज। पूरी हमारी मिल्कियत ज़मीन पर हमें मकान नहीं बनाने दिया जा रहा। असर रसूख से स्टे ऑर्डर जारी करवाया जाता है। हमें इंसाफ दिलाया जाए या मुल्क बदर किया जाए। मोहम्मद मुश्ताक और उनकी अहलिया ने MM5 न्यूज़ के साथ गुफ्तगू की। मज़ीद जानते हैं हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल से। जी मुर्तज़ा। आज़ाद कश्मीर के इलाका दतोट में जहाँ पे एक रिहायशी वहाँ का रिहायशी उसके साथ जुल्म और ज़्यादती की एक और नई दास्तान रकम हुई। आप हमें ये बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रिहायशी? मेरा नाम मुश्ताक है और मैं रिहायश पजनी का रहने वाला हूँ। परवेज़ एसी साहब और चेयरमैन मुमताज़ साहब और मास्टर साहब ने फैसला किया कि जगह मुश्ताक की है, आप इनको मत छेड़ें। दसिया कि तुम्हारी जगह कोल बेजदा बनवासा जिस वक्त बनवाने ने सुबह बेजदा बनवासा वो नहीं जगह मेरे प्यू दादे की है और बच्चों को उधर मैं भी रहना उधर ही पैदा हुए उस मकान ही पैदा हुए। मेरे बाबू जुल्फ़िकार साहब और इम्तियाज़ और निसार जमीन ना बस रोला आओ या इंडिया ही पार्ट आई और साड़ा रोला ही खत्म हो जाए भाई मकान साड़ा ही आ इंसाफ कोई नहीं। और जितने वजीर जो बड़े अफसर दे साफ दिता जाए। इसकी पिछा इंसाफ नहीं हो चुकिया। 50-60 साल हो केस लगिया नहीं और नहीं कोई इंसाफ होया साढ़े नाल। हूँ असन इंसाफ मंगने इंसाफ होना चाहिए। लत माड़ी को मैं लत्ता थी मजदूर या 98 गोली लगी सी राती उस मैं पाकिस्तान वजीरा आला अपील कर चुकी हूँ कि खुदा वास्ते उस अल्लाह ने रसूल ने ना रखी ते मेरी गल सुनो। मैं मर के परावे चौक विच बैठी हूँ और मर के धियाँ भैन नहीं चढ़नियाँ अदालत परावे चौक विच लकावा थी बगैर नहीं बेच सकनी। मैं मर के बैठी हूँ जिंदियाँ ना बैठी। मेरा बाजू चढ़ाया और जख्मी होया ना। ये कानून उसना इस दायरे पाकिस्तान ये निकाल में है ही नहीं है। कोई कानून है ही नहीं है। तहसीलदारों वाला में पटवारी में जज में हर महकमे SG में DC में जिन्हें के और इतने महकमे नहीं सुनाई भी साड़ी कोई नहीं है। गरीब बंदे हैं। मकान इनका प्यू दादे का है, ठीक है। ये मकान इनका खसने ना बच्चा है ना बच्ची है, ठीक है। केस लाए ने ये पैसा कुदरों आन वो पैसे लेन अदालत ही लगे ने अदालत ही मुकम्मल लगे ने मुड़ी उनको पैसा है और बाहर इलाके बैरूनी इलाके च, ठीक है। राती बंदे अच्छी मारिया माई होरे मारे राती, ठीक है। उन्होंने बुरी लाती थी उन दसो ना क्या सी उसी कौन जिम्मेदार है। कोई बंदा मरी या कोई फैमिली बंदा मरी या कौन जिम्मेदार है। कैमरामैन मोहम्मद फैज़ान के साथ हेड ऑफ ऑपरेशन न्यूज़ मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल, आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जहानी के ज़ेर एहतमाम यूथ कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसमें जहानी की यूथ समेत मरकज़ी कायदीन इंजीनियर हारिस डॉर, अब्दुल हनान खालिद और दीगर ने भी शिरकत की और खुसूसी लेक्चर दिया। मज़ीद जानते हैं इस मौके पर कायदीन का क्या कहना था।
आज जहानिया में आज़ादी कप टूर्नामेंट की टीमें यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं और ये टूर्नामेंट इस वक्त जारी है और कल इंशाल्लाह ताला फाइनल होगा। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा टैलेंट मौजूद है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ये नौजवान इंशाल्लाह आज तहसील सतह पे काम खेल रहे हैं, कल को ये ज़िली सतह पे और मुल्क की सतह पे और इंशाल्लाह बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस कौम में अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतें रखी हैं, बस हमने इन नौजवानों को मायूसी से निकालना है। और जिस तरह अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है, ऐसे हीरे मुल्क के अंदर बहुत सारे मौजूद हैं। इन हीरों को प्लेटफॉर्म देना है ताकि वो आगे बढ़ के मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर सकें। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर सहाफ़ी बरादरी की जानिब से एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में न सिर्फ सहाफ़ी बरादरी बल्कि मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का मकसद यौम आज़ादी के जज्बे को उजागर करना और पाकिस्तानी कम्यूनिटी को यकजां करना था। तकरीब में शरीक सहाफ़ी बरादरी के नुमाया अफराद में खालिद चीमा, मोहम्मद अदील, शेब अल्ताफ़, फवाद अहमद सवाती और दीगर शामिल थे। उनकी शिरकत ने इस तकरीब को और भी ज्यादा अहम बना दिया। तकरीब में मौजूद सहाफ़ियों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि यौम आज़ादी हमें एक मौका फराहम करता है कि हम अपने वतन की आज़ादी के लिए की जाने वाली कुर्बानियों को याद रखें। सियासी शख्सियात की भी बड़ी तादाद इस तकरीब में शरीक हुई, जिनमें मुबशिर अफजल, चीमा, अंजुम अडाइच और दीगर शामिल थे। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान के क़याम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि यौम आज़ादी हमें इस अजीम जदोजहद की याद दिलाती है जिसके नतीजे में पाकिस्तान का वजूद अमल में आया। तकरीब का एक हिस्सा पाकिस्तान की आज़ादी के दिन के हवाले से केक काटने की तकरीब थी। इस मौके पर तमाम शुरका ने मिलकर केक काटा और पाकिस्तान के हक में नारे बुलंद किए। केक काटने की इस तकरीब ने यौम आज़ादी की खुशियों को दोबारा कर दिया और हाज़रीन ने इस लम्हे को निहायत जोशो खरोश के साथ मनाया। आखिर में तकरीब में इस यौम आज़ादी को पाक फौज के इन बहादुर जवानों के नाम किया गया जिन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। शुरका ने कहा कि आज हम आज़ादी के जो सम्राट देख रहे हैं वो इन शहादा की कुर्बानियों का नतीजा है जो हमारे महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए अपनी जानें कुर्बान कर गए। गोजरा के गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें मेहमान खुसूसी डायरेक्टर टेवटा हैदर जैदी और मैडम साइमा खालिद और दीगर मेहमानों का तलबा और टीचर्स ने फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। मोहम्मद हैदर जैदी ने अपने खिताब में कॉलेज प्रिंसिपल आसमा आतिफ की काविशों को खूब सराहा और तलबा को शाबाश दी। इसी हवाले से MM5 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां ज़ैनुल आबिदीन से जान लेते हैं। जी जैन। जी बिल्कुल, आज हम ज़िला टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर पर मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम के हवाले से जो आज की वो तकरीब का पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया। हमारे साथ जो मेहमान खुसूसी हैं वो मैडम साइमा खालिद और डायरेक्टर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे। जी मैडम बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूशन ये एक बड़ा अच्छा इदारा है कि जो कि बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो मुख्तलिफ़ तरह के कोर्सेज़ अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह की हुनर लाने के लिए इनको बड़ा अच्छा मौका देता है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। आज यहाँ पे हम 14 अगस्त की जश्न आज़ादी के हवाले से जो इन्होंने तकरीब मुनक्कद की है वहाँ पे मौजूद हैं। बच्चों ने बड़ी अच्छी कोशिश की, बड़े अच्छे मिली नगमे गाए। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के इन्होंने जो प्रोग्राम हैं वो ऑर्गेनाइज़ करवाए जिसमें मैंगो कंपटीशन था, जिसमें आर्ट एंड गैलरी थी, आर्ट एंड क्राफ्ट था। तो ये बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा इनोवेशन है और मैं समझती हूँ कि बच्चियों को ये सारे हुनर आने चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट टेवटा के हवाले से ये इतना अच्छा इनको प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह के कोर्सेज़ करवाएँ। यहाँ आके बड़ी खुशी महसूस हुई है, बच्चों के अंदर एक उमंग देख के, बच्चों का जो इन्होंने हौसला अफजाई की है इस मौके पर, मुख्तलिफ़ तरह के सर्टिफिकेट्स पेश किए हैं बच्चों को, वो दिए गए हैं। तो बड़ी खुशी हुई है और इस तरह बच्चियों को जो है आगे आना चाहिए, बच्चियों को कामयाब होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी हमारे साथ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी सर बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हैदर जैदी, डायरेक्टर टेवटा जंग एंड टोबा टेक्सिंग। आज यहाँ 14 अगस्त की तकरीबात मुनक्किद की गई थी गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोजरा में। इसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स थे जिसमें मैंगो कंपटीशन भी था, आर्ट एंड क्राफ्ट की नुमाइश थी और कुछ स्पीच कंपटीशन था, मिनी नगमों का मुकाबला था जिसमें सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आज 14 अगस्त आज़ादी को मनाया जा रहा है, उसकी सेलिब्रेशन की जा रही है और उसी हवाले से
आज हमारी जो समर बूट कैंप की बच्चियां थीं उनमें भी सर्टिफिकेट्स को तकसीम किया गया। 2 माह की उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद उनकी हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। बाकी पोजीशन होल्डर्स में भी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस टैफ्टा का मकसद जो है वो वोकेशनल और टेक्निकल तालीम को फ़रोग़ देना, हुनर को फ़रोग़ देना है। उस सिलसिले में आज यहाँ पे हमारे गेस्ट भी मौजूद थे और हम सब लोग भी इसके लिए कोशिश रहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुँचाया जाए, इस हुनर को और टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन को। जी शुक्रिया। मुल्क भर की तरह तहसील अहमदपुर सयाल में भी 14 अगस्त जोश व जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां शुरू हैं, जिस हवाले से शहरियों ने खरीदारी करने के लिए मुख्तलिफ 14 अगस्त के हवाले से लगाए गए स्टॉल्स का रुख कर लिया। हमारे नुमाइंदा इरफान हरपल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। इरफान बताइएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त करीब आते ही मुल्क भर की तरह अहमदपुर सियाल में भी 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पे स्टॉल सजाए जाते हैं, जिसपे सब हलाली परचम, झंडियाँ और कैप्स और इसके अलावा 14 अगस्त के हवाले से दीगर चीज़ें मुहैया होती हैं जो यहाँ के शहरी ख़रीदारी भी करते हैं। बच्चे उन झंडियों को ख़रीद के घर को सजाते हैं 14 अगस्त के हवाले से। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ पे 14 अगस्त के हवाले से ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। तो उनसे हवाले से जानते हैं कि उनके इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है भाई। कल 14 अगस्त है तो कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? सर ये तो बिल्कुल इस बार तो तैयारियां रूज पे जा रही हैं। 14 अगस्त के मुतालिक हर चीज़ परचेज कर रहे हैं बच्चों के लिए। ये हमने सामान लिया है, पीछे से बच्चों की कॉल है, ऐसे खाली घर नहीं आना, हमारे लिए चीज़ें वगैरह लेके ही आना। अच्छा, आपका क्या जोश और जज्बा है इस बार 14 अगस्त मनाने के हवाले से? इंशाल्लाह इस बार जोश और जज्बे से मनाएंगे 14 अगस्त। अभी तो हमें जो अरशद उसके हवाले से, अरशद नदीम के हवाले से उसने हमें इतनी खुशी दी है ना, जो हमारा पहला जज्बा था अब तो उससे ज़्यादा ही हमें जज्बा बढ़ गया है। हाँ जी। तो अवाम को जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले? ये वतन से मोहब्बत का इजहार कीजिएगा इस मरतबा, खुल कर शरेआम बिल्कुल चौकी जो चौक है, मेन सेंटर है, ये अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न ज़रूर मनाए, जितना हो सके खुल के आज़ादी मनाए। हाँ जी, हमारे साथ एक और भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं तो उनसे सवाल से जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कैसी चल रही हैं 14 अगस्त के हवाले से तैयारियां? भरपूर तैयारियां चल रही हैं। तो आज आप यहाँ पे खरीदारी करने के लिए भी आए हैं यहाँ पे स्टॉल पे, यहाँ पे सब हलाली परचम, झंडियाँ, कैप, इसके अलावा जो दीगर 14 अगस्त के हवाले से चीज़ें वो यहाँ पे मुहैया है। तो क्या खरीदारी आप करेंगे आज? आज हम सब कुछ बच्चों के लिए ले रहे हैं और इंशाल्लाह कल भरपूर जोश जज्बे से 14 अगस्त मनाएंगे। कितना जज्बा है आम में इस बार 14 अगस्त मनाने के हवाले से? अरशद नदीम भाई ने जो हमें खुशी दी है उसके हवाले से हम बहुत खुश हैं, डबल खुशी हो गई है और इस हवाले से कल इंशाल्लाह बहुत भरपूर तरीके से मनाएंगे 14 अगस्त। बहुत शुक्रिया। आज ये गुफ्तगू सुनी आपने यहाँ पे आए हुए शहरियों की जो 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल पे आए थे खरीदारी करने के लिए। उनका यही कहना है कि इस बार हम 14 अगस्त जोश और जज्बे से मनाएंगे और भरपूर मनाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान हरपाल, MM5 TV, अहमदपुर सियाल। This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Richard Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. Sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كل شيء تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।